जी हाँ, बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर इस वक्त बागियों पर बाजी है और दागियों पर दांव लगाए जा रहे हैं। दरअसल बंगाल चुनाव में एक बार फिर बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। चुनाव अभियान के बीच बागियों को लेकर के बीजेपी और टीएमसी दोनों ने बड़ा दावा किया है। ममता सरकार के मंत्री का दावा है कि बीजेपी के कई नेता टीएमसी में शामिल होने वाले हैं, तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि टीएमसी के जो मंत्री ऐसा दावा कर रहे हैं वो खुद बीजेपी में आने के लिए बेकरार हैं। तो क्या बंगाल में अब बागियों पर ही सबसे बड़ी चुनावी बाजी लगेगी? देखिए बंगाल चुनाव पर न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत माता के जीतेंगे भाई, जीतेंगे हम लोग, जीतेंगे जीतेंगे भाई, जीतेंगे हम लोग, जीतेंगे। भारत माता की शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा ना, सुनामी हो जाएगा। बंगाल में फिर शुरू बागियों पर बड़ी जंग। লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। पहले बीजेपी ने शुरू की टीएमसी में सेंध लगाने की होड़। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी, हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अब बीजेपी के खेमे में टीएमसी मचाएगी तोड़फोड़। যে কোনো একটা আসনে দাঁড়ান, এই সুজাতা আপনাকে জামানত জব্দ করে ছাড়বে। बंगाल में बागियों पर बवाल, टीएमसी बीजेपी में बयानों का उबाल। বলছি 6 জন থেকে 7 জন সাংসদ इमीडिएटली तृणमूल कांग्रेस से ढुको। आप चाहे तो 50 एमएलए हम ज्वाइन करेंगे अगले महीना, ये आपको देखना पड़ेगा। बंगाल में बागियों पर बाजी, दागियों पर दांव की तैयारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी साल के शुरुआत में बगावत ने एक बार फिर सिर उठाया है। पिछली बार बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के कई बड़े नेताओं को अपने साथ मिला लिया था। इस बात की टीस ने टीएमसी को बेचैन कर रखा था, इसलिए ममता के करीबी मंत्री ने बागियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। আমি আপনাকে বলছি 6 জন থেকে 7 জন সাংসদ ইমিডিয়েটলি তৃণমূল কাংগ্রেসে ঢুকো। মে মাসের ফার্স্ট উইকের মধ্যে ঢুকে যাবে। বিজেপির সাংসদ, 7 জন। আর আমাদের থেকে যে কটা এমএলএ গিয়েছিল, সব কটা এমএলএ লাইন দিয়ে মানে ভোটের পরে বলছেন? ভোটের আগেই ঢুকবে 6 জন সাংসদ। टीएमसी के मंत्री ज्योति प्रिय के बयान से राजनीतिक हलचल और हंगामा होना ही था, लेकिन बीजेपी भी बागियों पर जारी जंग के लिए खुद को तैयार बता रही है। टीएमसी पार्टी में पिछली बार तोड़फोड़ मचाकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खासा परेशान कर दिया था, लेकिन इस बार टीएमसी की ओर से दावा किया गया है कि बंगाल में बीजेपी के कई बड़े नेता टीएमसी के हाथ थाम सकते हैं। बीजेपी इसे टीएमसी का माइंड गेम बताते हुए दावा कर रही है कि इस बार टीएमसी में पिछले बार से भी बड़ी बगावत होगी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि यह लड़ाई पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश में तब्दील होने से बचाने के लिए वो ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाते हैं। बीजेपी का दावा है कि ममता की नीतियों से नाराज टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल होने की कतार में खड़े हैं। मल्लिक बाबू को बोलता हूं कि आप छोड़िए एमपी की, एक हमारा बूथ प्रेसिडेंट को आप लेकर अपने पार्टी में ज्वाइन कराइए, फिर हम मान लेंगे। और आप चाहे तो 50 एमएलए हम ज्वाइन करेंगे अगले महीना, ये आपको देखना पड़ेगा। टीएमसी एक बार फिर बीजेपी से चोट खा चुकी है। ममता सरकार खुद बागी तेवर वाले नेता और पार्टी के नाराज नेताओं को लेकर चर्चा कर चुकी है, लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति को बीजेपी जैसा आकार देने की कोशिश की है। बगावत को लेकर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों ओर से पुराने नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया है। अब दोनों एक दूसरे के दल में नेताओं की सेंध लगाने के लिए नए सिरे से लामबंदी हो रही है।
लामबंदी भी ऐसे कि एक पक्ष दूसरे पाले के सिपह सलार तोड़ रहा है तो फौरन दूसरी ओर से उतना ही ताकतवर और बड़ा नेता तोड़कर जवाब दिया जा रहा है। बंगाल की चुनावी जंग में बगावत इस कदर हावी है कि पुराने नेताओं के अलावा घर परिवार तक टूट रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के तौर पर टीएमसी को बड़ा झटका दिया तो जवाब में टीएमसी ने बंगाल युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता को सौमित्र और बीजेपी दोनों से दूर करके अपने साथ मिला लिया। हालांकि इस बार बीजेपी का दावा है कि वो टीएमसी के हर दाव का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। वो दिमागी रूप से उसका संतुलन बिगड़ चुका है। उसकी फाइल इतनी मोटी है कि हम लोग उसको प्रश्रय नहीं देते हैं, नहीं तो खुद चले आने के लिए तैयार खड़ा है। बंगाल चुनाव को बीजेपी ने 2021 का सबसे बड़ा मिशन बनाया है। अगले 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के इस पूर्वी मोर्चे को जीतने के लिए बीजेपी हाईकमान ने साल 2014 के बाद से ही सक्रियता दिखाई है। हम बांग्ला विरोधी नहीं है, मगर ममता विरोधी जरूर है। तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने में आया हूं, जिसका सबूत और परिणाम 2019 लोकसभा के नतीजों में नजर भी आया था। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए न सिर्फ टीएमसी बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं पर भी दांव खेला है। दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी जानती है कि चुनाव में समय कम है, इसलिए संगठन और वोट बैंक दोनों को साधना है तो विरोधी दल के नेताओं को तोड़ना होगा। बीजेपी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में सिर्फ 3 सीटें ही जीती थी, लेकिन 2019 के संसदीय चुनाव में न केवल उसके 18 सांसद चुने गए बल्कि 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे पास 2 विधायक हैं और ये हमारे 200 से ज़्यादा विधायक होंगे। यह भी सच सिद्ध होगा और पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनेगी तो जो आने वाला होगा, जो लेने लायक होगा, उसको भाजपा लेगी और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लहर चल रही है, आंधी तूफान चल रहा है। जनता ने जय श्री राम का उद्घोष कर दिया है, जैसे वंदे मातरम का नारा घोष करके अंग्रेजों को भगा दिया। मुझे लग रहा है कि जय श्री राम के उद्घोष से टीएमसी को विदा कर देंगे। टीएमसी के लिए बीजेपी का चुनावी आंकड़ा और बागियों पर दांव दोनों बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। दुआरे सरकार का इफेक्ट है। स्वास्थ्य साथी के लिए विरोधी दल के नेता पब्लिकली प्रचार कर रहे हैं माकपा और भाजपा के कि स्वास्थ्य साथी न बनाएं, दुआरे सरकार में न जाएं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य और सीपीएम बीजेपी के नेतागण स्वास्थ्य साथी कार्ड बनवा रहे हैं और उसका जो इफेक्ट नीचे आम स्तर के जनमानस में हो रहा है, उससे घबराए हुए भाजपा ही नहीं, जो लोग गए भी हैं वो लोग भी वापस आने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। टीएमसी भी बागियों को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। इसके संकेत कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ममता की ओर से मिल चुका है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। गृह मंत्री शाह ने बीरभूम के बोलपुर में रोड शो से पहले बाउल सिंगर वासुदेव दास के घर खाना खाया, तो मुख्यमंत्री ममता भी बोलपुर में रोड शो के दौरान वासुदेव को अपने मंच पर ले आए। यानी खुद को मजबूत दिखाने के लिए न सिर्फ नेताओं पर बल्कि खास तरह के वोट बैंक वाली जनता को भी अपने साथ दिखाने का दांव चला जा रहा है। नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी के साथ अनुज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।